हेलो दोस्तों, तो आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, लेकिन इस एपिसोड की एंडिंग में। तो चलो फटाफट से इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। तो यारो पिछले एपिसोड में सुसु से मेरा मतलब एक्सक्रीशन से था, तो चलो इस एक्सक्रीशन को शुरू करते हैं। तो यारो एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होता है जिससे अपन अपनी बॉडी का नाइट्रोजीनियस वेस्ट अपनी बॉडी से बाहर फेंकते हैं। तो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते क्या क्या है? तो मेनली तो ये यूरिया या यूरिक एसिड होते हैं और ये ब्लड के अंदर मिले हुए होते हैं। तो अपन को ब्लड को प्योर करना पड़ता है, तो ये काम किडनी करती है। तो चलो देखते हैं कि किडनी ये काम करती कैसे है। तो यारो जैसा कि तुम्हें पता है, ह्यूमंस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल है, वैसे ही किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होती है और इन नेफ्रॉन्स के अंदर ही पूरा फिल्ट्रेशन होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि वो आर्टरीज और वेन्स जो नेफ्रॉन से कनेक्टेड होते हैं, अपन उन्हें रीनल आर्टरी और रीनल वेन कहते हैं। तो सबसे पहले ब्लड रीनल आर्टरीज के थ्रू बोमेंस कैप्सूल में आता है और इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। कितना घटिया नाम है। खैर, ये जो ग्लोमेरुलस होती है, इसके अंदर नेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इस नेट लाइक स्ट्रक्चर से ब्लड प्योर होके निकल जाता है और यहाँ से ब्लड निकल के कैपिलरीज के थ्रू रीनल वेन्स में जाता है और रीनल वेन्स से ये वेना केवा के थ्रू वापस फ्लो करने लगता है। तो यारो ब्लड तो प्योर होके निकल लिया और पीछे बच गई गंदगी और ये गंदगी ग्लोमेरुलस में पड़ी है। तो यहाँ से ये गंदगी ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में जाती है। तो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एक लंबी सी ट्यूब है और इस ट्यूब का एक काम भी है और इसका काम मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। तो अब ये गंदगी ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट में जाती है और कलेक्टिंग डक्ट से वो यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाती है और फिर जब ये यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है, तुम्हें सुसु लगती है और तुम इसे यूरेथ्रा के थ्रू पूरा खाली कर देते हो। तो चलो अब मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ। तो यारो एक हेल्दी इंसान की किडनी एक दिन में 180 लीटर्स तक की गंदगी निकाल लेती है। तो इस 180 लीटर्स में से अपन सिर्फ 1 से 2 लीटर तक सुसु में गवा देते हैं और बाकी बचा हुआ वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये एब्जॉर्ब करता कौन है? तो यारो इसे ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं इसका काम तुम्हें थोड़ी देर बाद में बताता हूँ, तो इसका काम यही है कि उस गंदगी में से भी जितना अच्छा पार्ट होता है ये निकाल लेता है। तो ये कथा थी अपनी किडनी के ऊपर और अब अपन बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी किडनी खराब हो जाती है। तो यारो उन लोगों को डायलिसिस पे लगाते हैं। क्या हुआ, कुछ याद आ रहा है? तो जिसे सब कुछ याद आ चुका है वो रिवाइज करे और जिसे कुछ याद नहीं आया वो ध्यान से सुने। तो यारो मेनली इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन बनते नहीं है, तो मैं तुम्हें इसे फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यारो किडनी में जो यूरिया कंटेनिंग ब्लड होता है वो आर्टरीज लेके आती है और जो प्योर ब्लड होता है वो वेन्स लेके जाती है। इसलिए डायलिसिस के प्रोसेस में एक ट्यूब का एंड तुम्हारी आर्टरी से कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड वेन से कनेक्टेड होता है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि इस ट्यूब के बीच में होता क्या है। तो यारो सबसे पहले आर्टरीज के थ्रू ब्लड उस ट्यूब में एंट्री मारता है। तो यारो ये जो ट्यूब होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। अरे डरो मत, ये तुम 9th क्लास में पढ़ चुके हो। इसका मतलब है कि ये सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर बाहर आने देती है। तो ये जो ट्यूब है ये एक टैंक लाइक स्ट्रक्चर में जाती है और इस टैंक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन फ्लो कर रहा होता है। तो एक बार के लिए यही मान लो कि इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है। तो जब ये ब्लड इस टैंक में फ्लो करता है तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो यूरिया है वो इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है। फिर क्या, जो प्योर ब्लड है वो वेन्स के थ्रू वापस बॉडी में चला जाता है और जो यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है वो एक कंटेनर में जमा हो जाता है और उस कंटेनर को अपन बाहर फेंक देते हैं। तो यारो डायलिसिस के साथ साथ अपना एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स भी खत्म होता है और शुरू होता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और उसके बाद तो सरप्राइज टाइम है। तो चलो फटाफट से इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो यारो प्लांट्स एनिमल से एकदम अलग ही चलते हैं। वो दिन में ऑक्सीजन एक्सक्रीट करते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड।
फिर ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से वाटर भी एक्सक्रीट करते हैं, और तो और वेस्ट प्रोडक्ट्स अपने लीव्स में भी स्टोर करके रखते हैं, और इसी कारण लीव्स येलो पड़ जाती है और नीचे गिर जाती है। एंड इन लास्ट वो अपने रूट्स के थ्रू आसपास की मिट्टी के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट कर देते हैं। तो यारो यहाँ पे अपना ये टॉपिक भी खत्म होता है, और अब ये टाइम है तुम्हारे सरप्राइज का। ये लो तुम्हारा सरप्राइज। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। तो अब तुम्हारा डांस हो गया हो तो मैं लाइफ प्रोसेसेस को भी एक गिफ्ट देना चाहूँगा।